नेति नेति पथ का लक्ष्य है मैं क्या पदार्थ नेति नेति पोथेर लक्ष्य आमी कौन पदार्थ तद विषये सन्धान करा। नेति नेति पथ का लक्ष्य है मैं मेरा सही स्वरूप क्या है इसका संधान करना। नेति नेति नित्य स्वरूप जगत कारण इहा नहे कोरिया साधन पथे अग्रसर होइया मानव स्वल्प काले जे अंतर्मुख हइया पड़िया छिलो उपनिषद ए विषये साक्ष्य प्रदान करे। नेति नेति अर्थात कि नित्य स्वरूप जगत कारण यह नहीं करके जो साधन पथ में अग्रसर होकर के मानव कुछ ही समय में स्वल्प काल में ही अंतर्मुख हो पड़ा था। ये उपनिषद इसके बारे में साक्ष्य प्रदान करता है। जगत जो है उसका स्वरूप जो है वो है माया या अज्ञान, इसका स्वरूप है। तो ये माया या अज्ञान से प्रकट हुआ जो कुछ भी ये जगत प्रपंच है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्यष्टि लेवल पे और समष्टि लेवल पे सृष्टि स्थिति प्रलय इसका भोग बना हुआ है। इवन ये जो विश्व ब्रह्मांड जो कि हमको नित्य दिखते हैं, मनुष्य का तो चलो कि समझ में आता है, इतने सारे मनुष्य को हम प्रतिदिन जन्म लेते भी देखते हैं, मृत्यु पामते भी देखते हैं। किंतु फिर ये सूरज है, चंद्र है, पृथ्वी है, नक्षत्र है, ग्रह है, उन सब का क्या? ये समुंदर है, ये आकाश है, ये तो क्या हमेशा के लिए नहीं है क्या? तो नहीं। देखिए कि एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा सा भी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी का स्टडी करने से पता चलेगा कि ये जगत की भी उत्पत्ति हुई है बिग बैंग नामक एक धमाके से, और फिर एक के बाद एक जो कुछ नहीं था पहले, तो स्पेस और टाइम भी जगत के साथ में प्रकट हुआ है। धीरे धीरे करके ये ग्रह नक्षत्र की रचना हुई, गैलेक्सी की रचना हुई, ये जो सूरज है, सूरज बना, सूरज के आसपास में ये ग्रह बने, और फिर धीरे धीरे पृथ्वी ग्रह के ऊपर में इवोल्यूशन होकर के आज कहीं मनुष्य बना है। तो ये नहीं था और आज है और कल नहीं रहेगा, ये एस्ट्रोनॉमी स्पष्ट रूप से कहती है। स्पेस साइंस स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा सूरज है, उसका अस्तित्व, उसका लाइफ टाइम है आई थिंक अराउंड 4 बिलियन ईयर जितना है उसका लाइफ टाइम, 400 करोड़ साल के आसपास का। इसके बाद में ये सूरज में विस्फोट होगा और ये आसपास के जितने भी ग्रह है सबको ये विस्फोट खा जाएगा। और फिर थोड़ा सा लंबा देखेंगे तो जितने भी ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, पूरा कॉस्मोस जो है, वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या तो बिग क्रंच रूपी महाधमाके में खत्म हो जाएगा। देर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन कि ग्रेविटी का स्ट्रेंथ क्या है वगैरह वगैरह। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन जो है वो हमको गाइड करते हैं कि कॉस्मोस का अंत कैसे आएगा। तो किंतु ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये इवन हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म के अनुसार तो सृष्टि स्थिति प्रलय है ही है, किंतु इवन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की दृष्टि से भी ये कॉस्मोस का प्रारंभ है और उसका अंत है। और कॉस्मोस के भीतर में जितने भी ये ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र तारे पृथ्वी ग्रह जो कुछ भी है उसका भी प्रारंभ है और अंत है। यानी कि ये नित्य परिवर्तनशील वस्तु में सभी चीजों का प्रारंभ है अंत है। इसीलिए ईहान है यह जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सृष्टि स्थिति प्रलय से ग्रसित जो कोई पदार्थ है वो ब्रह्मन नहीं है, वो ब्रह्मन नहीं है बोल करके जब साधन पथ में मनुष्य आगे बढ़ता है तो कुछ ही समय में वो अंतर्मुख हो जाता है। और उपनिषद इसके बारे में साक्ष्य प्रदान करते हैं। मनुष्य अंतर्मुख क्यों हो जाएगा? देखिए, जो लोग इस जगत को वास्तव मानते हैं उन लोगों का बिहेवियर देखेंगे, सब समय नेटवर्किंग करना चाहेंगे, सब समय अपना जो सोशल प्रेस्टीज है, सोशल इन्फ्लुएंस है, उसको बढ़ाना चाहेंगे, सब समय अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहेंगे, सब समय कैरियर में एडवांसमेंट हो, प्रमोशन हो, वे चाहेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो सब समय बिजनेस को एक्सपांड करना चाहेंगे। आज का जो सिलिकॉन वैली या तो फिर ये कंप्यूटर साइंस जो इसका एकदम स्पष्ट रूप से उदाहरण है। जगत को आप सत्य मानते हैं
तो एक के बाद एक जो ट्रांजिस्टर जो है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें ट्रांजिस्टर की जो संख्या है वो बढ़ती ही जाएगी, उसकी साइज़ कम होती जाएगी। आजकल न कि 2 नैनोमीटर न तक उसका आई थिंक 3 न 2 नैनोमीटर तक का वो माइक्रो प्रोसेसर आ चुका है। तो ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ाती जानी है, उसकी साइज़ कम करते जाना है। ये जो कंप्यूट है उसका प्राइस जो है, कॉस्ट है, वो कम होना है। फिर ये एआई जैसी नई इनोवेशन, नई डेवलपमेंट कंटिन्यूअस करते जाना है। तो ये जो है, ऐसा जो लोग जगत को वास्तव मानते हैं उन लोगों का हमेशा ये बहिर्मुख मन होता है, किंतु जो लोग इस जगत को अवास्तव मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, नित्य परिवर्तनशील मानते हैं, निश्चित मृत्यु मानते हैं, वे लोग इस तरह की झंझाट में फंसेंगे ही नहीं कि आज आपको कितने नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर बनाना है, कितनी पावरफुल ये प्रोसेसर बनाना है, कंप्यूटर चिप बनानी है, ये कितने एआई की, ये हर 3-4 महीने पे एआई का नया वर्जन रिलीज होता रहता है, तो कैसे करना है, यह सब चीज़ों में वे लोग जाएंगे ही नहीं। उनका मन जो है धीरे धीरे अंतर्मुख होता जाएगा। भीतर में जो ब्रह्म पदार्थ है उसी की ओर उनका मन धावित होगा। उपनिषद के ऋषि मुनियों का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है। मानव बुझियाछिल बाहिरेर अन्न वस्तु सकल अपेक्षा ताहार निज देह मनई ताहाके सर्वाग्रे जगतेर सहित संबंध युक्त कोरिया राखिया छे। मनुष्य को समझ में आ गया था कि बाहर की चीज़ों की वजह उसके भीतर में ही उसका जो खुद का देह और मन है वही उसको सबसे ज़्यादा जगत के साथ में बांध करके रखता है। अतएव इसीलिए देह मनावलंबने जगत कारणेर अन्वेषणे अग्रसर होइले उहार संधान शीघ्र पाइबार संभावना। इसीलिए देह और मन के अवलंबन से जगत कारण का अन्वेषण या तो फिर डिस्कवरी करने को हम आगे बढ़ेंगे तो उसका संधान जो है जगत अतीत वस्तु का जल्दी ही मिल सकता है। देखिए, ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, किंतु इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं। जब पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। देखिए, एक तो है जड़ जगत, एक और हम रखेंगे, दूसरा है पूर्ण चैतन्य ब्रह्मन। ये जो जड़ जगत है और ये जो पूर्ण चैतन्य ब्रह्मन है, इन दोनों को जोड़ता क्या है, हमारे लिए क्या जोड़ता है? तो मनुष्य देह ही तो जोड़ता है। यदि मनुष्य देह नहीं है तो मैं या तो पूर्ण जड़ रूप में हूँ या तो फिर मैं चैतन्य के रूप में हूँ। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम ये मनुष्य का देह ही करता है और कुछ नहीं। इसीलिए ये जो मनुष्य का देह है वो की है, वो मिसिंग लिंक, बायोलॉजी में या तो इवोल्यूशनरी साइंस में इसको कहते हैं मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक का अर्थ क्या है? तो यह बंदर है और ये मनुष्य है, तो बंदर में से मनुष्य हुआ, ये थियरी को प्रूव करने के लिए आपको ये मिसिंग लिंक चाहिए। यानी कि बंदर और मनुष्य दोनों के मिश्रित लक्षण वाली प्रजाति आपको खोजनी होगी। तो हमने बहुत सारी इस तरह की ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसको खोज निकाला है। होमो इरेक्टस है, फिर ये जो निएंडरथाल है, वो वगैरह वगैरह जितने भी स्पीसीज है, बंदर के भी लक्षण है, एप के भी लक्षण है और मॉडर्न मनुष्य के भी लक्षण है। यानी कि ये मिसिंग लिंक से पता चलता है कि हाँ, बंदर धीरे धीरे करके इस स्टेप के माध्यम से मनुष्य हुआ है। तो ये बायोलॉजी में या इवोल्यूशनरी साइंस में इसको मिसिंग लिंक कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जड़ पदार्थ जो है वो चेतन का ही एक प्रतिबिंब है। चेतन के प्रतिबिंब के अलावा जड़ पदार्थ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर ये जड़ और चेतन, आप कहेंगे कि यदि ये दोनों लिंक है तो इसमें क्या मिसिंग लिंक है कि नहीं? ऐसी कोई कड़ी जो कि जड़ और चेतन को दोनों को कनेक्ट करे, तो वो मिसिंग लिंक है और वो है मनुष्य का देह। मनुष्य के देह के भीतर में देखिए कि बाह्य जो देह है वो तो जड़ ही है। आज खुदा न खास्ता कहीं मेरा हाथ कट गया
अब ये जब तक ये हाथ मेरे देह के साथ में कनेक्टेड है, मैं उसको स्पर्श करूंगा तो ये स्पर्श का सेंसेशन जो है मैं फील करूंगा। किंतु जैसे ही ये हाथ कट के जमीन पे गिरा, उसको मैं स्पर्श करने से भी वो मुझे कोई सेंसेशन उस हाथ का नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो हाथ है वो तो अपने से तो जड़ ही है, वो मेरे ब्रेन के साथ में कनेक्टेड था। ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से बोल करके मैं उसको स्पर्श करता था और ये स्पर्श की अनुभूति होती थी। तो ये मेरे देह के भीतर में जड़ और चेतन दोनों कनेक्टेड है। ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ये मिसिंग लिंक, ये जड़ जगत, मर्त्य जगत और ये अमर जगत या तो फिर ये पूर्ण जगत, दोनों के बीच में मिसिंग लिंक है ये मेरा देह। तो देखिए, इसलिए राजयोग में स्वामी जी कहते हैं कि आप प्राण को कंट्रोल करेंगे तो सूर्य चंद्र नक्षत्र की गति को भी आप परिवर्तन कर देंगे। प्राण को यदि आप कंट्रोल करेंगे तो कहाँ वो पृथ्वी के दूसरे कोने में एक व्यक्ति है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं, या तो फिर उसको रिमोट हीलिंग कर सकते हैं। मेरे देह में से स्वस्थता के वाइब्रेशन किसी में बीमार व्यक्ति के भीतर में भेजूंगा तो बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा। तो हम पूछेंगे नेचुरली कि स्वामी जी किस तरह से ये प्राण को कंट्रोल किया जाए, अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, मैं अभी का अभी प्राण को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? देखिए कि मैं सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक जो प्राण है वो क्या है, तो ये श्वासोच्छ्वास, ये जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहा हूँ, वो कि मेरे देह के या तो मेरे सबसे पास वाला प्राण है। तो सबसे पहले तो ये ब्रीदिंग को नियमन करना सीखो, ब्रीदिंग कंट्रोल करना सीखो। ये जैसे ही हम कंट्रोल करना सीखेंगे तो मेरे भीतर का जो प्राण है वो धीरे धीरे करके पूरे कॉस्मिक लेवल का जो प्राण है उसके साथ में कनेक्टेड है। मैं अपने देह के भीतर के प्राण को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं कॉस्मिक प्राण को भी कंट्रोल पर कर पाऊंगा, और फिर कॉस्मिक प्राण के माध्यम से विश्व जगत के जितने भी पदार्थ है सबको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये स्वामी जी का थियरी था कि ये जो देह है, देह के सबसे नजदीक जो है, या तो देह को ही नियमन करके कॉस्मिक प्राण को नियमन करना, कॉस्मिक प्राण को कंट्रोल करना। देखिए आज का जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस में एक बहुत ही पावरफुल थियरी है क्वांटम डायनेमिक्स। ये क्वांटम डायनेमिक्स में ऑब्जर्वर का जो रोल है एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो श्रोडिंजर्स कैट, इसका उदाहरण मैंने काफ़ी बार दिया है। मान लीजिए अभी ये श्रोडिंजर्स कैट एक हाइपोथेसिस है। एक्चुअली होता क्या है, सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल का जो स्टेट होता है वो क्या है कि वो प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट होता है, या तो अप इलेक्ट्रॉन होगा या तो डाउन इलेक्ट्रॉन होगा। यूजुअली हम ऐसा मानते हैं। क्वांटम डायनेमिक्स कहता है प्रोबेबिलिटी है कि अप भी है डाउन भी है। इसको वो ये कहेंगे कि वेव फंक्शन कहते हैं। और जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक वो अप एंड डाउन दोनों पोजीशन में रहेगा। जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करेंगे ये वेव फंक्शन कोलैप्स होगा और एक्चुअली अप और डाउन आपको दिखाई देगा। अभी ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वे लोग कहते हैं, मान लीजिए एक बिल्ली है, सब एटॉमिक पार्टिकल एक बिल्ली है। अभी इस बिल्ली को आपने एक बॉक्स में रखा है, बॉक्स में आपने एक जहर का एक ये जो है प्याला रख दिया है, जहर पॉइजन एक टेबलेट रख दी है। अभी ये टेबलेट कभी भी खुलेगी और उसमें से पॉइजन गैस निकलेगा और ये बिल्ली मर जाएगी। किंतु देखिए कि जब तक बॉक्स बंद है तब तक आपको पता नहीं है कि बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है। तो आप क्या कहेंगे? आपको कॉमन सेंस क्या कहता है? बिल्ली या तो जिंदा है या तो मरी हुई है, दोनों एक साथ में कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये बात है कि मुझे पता नहीं है कि बिल्ली जिंदा है या मरी हुई, किंतु इग्नोरेंस ही उसके बारे में है मेरा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बिल्ली एक साथ में जिंदा या मृत्यु नहीं हो सकती, मेरा इग्नोरेंस है उसके बारे में, जो कि मुझे पता नहीं कहता है कि जिंदा है या मरी हुई। किंतु इनफैक्ट बिल्ली या तो जिंदा है या मरी हुई है। जैसे ही मैं बॉक्स खोलूंगा ये जो सही वास्तविक जो स्टेट है बिल्ली का पता चल जाएगा।
क्वांटम डायनेमिक्स कहता है कि यदि ये बिल्ली सब एटॉमिक पार्टिकल होती तो सही सही में जब तक हम बिल्ली को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक बिल्ली जिंदा और मृत दोनों एक साथ में है। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज एक साथ में अस्तित्व है उसका। और जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, जैसे ही मैंने उसको ऑब्जर्व किया, साथ में ही ये वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ और बिल्ली या तो जिंदा है या तो मर गई है। एक स्टेट में आ जाएगी, दो स्टेट में ऑब्जर्व करने के बाद नहीं रहेगी। तो आप कहेंगे ये फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन के अलावा और क्या है, किंतु देखिए कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं और क्वांटम लेवल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे हमको यह बात पक्का पता चल गया है कि ये दोनों चीज़ें, जिसको वेव फंक्शन कहते हैं या प्रोबेबिलिटी क्लाउड कहते हैं, दोनों चीज़ें संभव है। ये माने दिस इज़ अ रियल फिजिक्स। क्या बिल्ली जिंदा भी है, मृत भी है, ये दिस इज़ अ रियल फिजिक्स। ये कोई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं है, मेरे अज्ञान की वजह से नहीं है। जब तक मैं बिल्ली को ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, बिल्ली दोनों चीज़ एक साथ में है, जिंदा भी है और मरी भी है। सो दिस इज़ वेरी एजोटेरिक साइंस। किंतु ये क्वांटम फिजिक्स ये स्वीकार करता है कि ऑब्जर्वर का एक रोल है फिजिक्स के भीतर में, जो कि क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि ऑब्जर्वर होगा या न होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेचुरल फिनोमिना है, वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। चाहे पृथ्वी पर पूरा जीवन समाप्त हो गया तो भी कोई फर्क नहीं। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की आसपास में ऑर्बिट करती है वो करती ही रहेगी। ये चांद जो है पृथ्वी की ओर घूमता ही रहेगा। ये जो समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, ये सीजनल चक्र जो है, ऋतुओं का चक्र, वो चलता ही रहेगा। पृथ्वी पे बर्फ गिरेगी, पृथ्वी पे ठंड लगेगी, पृथ्वी पे ये बारिश होगी, ये धूप होगी, ये सब चलता रहेगा। भले ही चाहे पृथ्वी पे मनुष्य है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि मनुष्य का इस नेचर में कोई रोल नहीं है, किंतु क्वांटम डायनेमिक्स से कहता है कि ऑब्जर्वर का मनुष्य का रोल है। दिस आइडिया जो है इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ये फिजिक्स में प्रूव हो चुका है, ये कोई थ्योरी या फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं है। तो देखिए कि ये जो देह है वो मिसिंग लिंक है जड़ जगत और चैतन्य के बीच में। तो यहाँ पे शरत महाराज कहना चाहते हैं कि यदि ये मिसिंग लिंक है देह, तो देह के ही अवलंबन से देह के परे हमको जाना है। यदि मैं जड़ जगत को पकड़ करके जड़ जगत से परे जाने का प्रयास करूं, वो तो संभव नहीं है। ये जो रास्ता जो है अनंत की ओर का रास्ता, वो जैसे मेरे हृदय में से पसार होता है। मेरे हृदय पे मैं अपने मन को एकाग्र करूं, या तो ये जो मेरी कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस रूपी जो पहेली है, ये जो पजल जो है, इसको मैं जैसे ही सोल्व करूं तो ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से, ये व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना की ओर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की ओर मैं जा सकता हूँ। तो ये शरत महाराज कहना चाहते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि मनुष्य को समझ में आ गया था बाहर की चीज़ों की वजह उसके खुद के देह मन को ही सबसे आगे जगत के देह मन ही उसको जगत के साथ में बांध करके रखा है। तो फिर देह मन के अवलंबन से ही जगत कारण के अन्वेषण में, डिस्कवरी करने में, आगे बढ़ने से उसका संधान उसको जल्दी से मिल जाएगा। আবার হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায় ভাত হাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না, তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্য কারণ স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তি সকলের অন্তরে उहार अन्वेषण पावा जाइबे। और फिर हांडी के भीतर में भात की हांडी, भात बनाने के लिए हांडी रखी है, एक मटकी रखी है, उसमें भात को हमने सिद्ध किया है, भात को बनाया है। तो ये भात कच्चा है कि पक्का, उस भात का सिर्फ एक दाना जो है हाथ में उठा करके ऐसा स्क्वीज करने से पता चल जाएगा कि ये दाना कच्चा है। तो फिर पूरी हांडी जो है सब भात के दाने कच्चे हैं, और ये ठीक से बॉयल हो गया है, तो पूरी हांडी का भात जो है वो बॉयल हो गया है। तो इसी तरह से हांडी के भीतर का भात का एक दाना जो है
उसको टिप करके स्क्वीज करके जैसे पता चलता है कि पूरे हांडी का भात सुसिद्ध हुआ है कि नहीं, वैसे ही अपने भीतर में नित्य कारण स्वरूप का अनुसंधान पा करके बाकी सभी वस्तु और व्यक्तियों के भीतर में उसका संधान अन्वेषण मिल सकता है। मेरे भीतर में जो जगत कारण है, मेरे भीतर में जो ये चेतन तत्व है, उसको मैं यदि खोज निकालता हूँ तो समग्र विश्व ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व है उसी को भी मैं पकड़ लूंगा। क्यों? क्योंकि चेतन तत्व तो एक ही है, अलग अलग चेतन तत्व नहीं है। मेरे भीतर में एक चेतन तत्व, आपके भीतर में एक, फिर ये उसके भीतर में एक, चाइनीज के भीतर में एक, जापानीज के भीतर में दूसरा, कोरियन के भीतर में तीसरा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चाहे चाइनीज हो, न कि जापानीज हो, न कि इंडियन हो, न कि फ्रेंच हो, न कि ये स्वाहिली हो, न कि ये इजिप्शियन हो, सबके भीतर में वही चेतन तत्व है। स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवान हो कि बालक हो, सबके भीतर में वही चेतन तत्व है। यदि मैंने अपने भीतर के चेतन तत्व का अनुसंधान प्राप्त कर लिया, उसको मैंने पहचान लिया, तो सबके भीतर का जो चेतन तत्व है उसका क्या सही स्वरूप है वो मुझे समझ में आ जाएगा। এই জন্য জ্ঞান পথের পথিকের নিকট আমি কোন পদার্থ এই বিষয়ের अनुसंधानी एकमात्र लक्ष्य होइया उठे। और इसीलिए जो ज्ञान मार्ग का पथिक है उसके लिए मैं क्या पदार्थ हूँ, मेरा सही स्वरूप क्या है, इस बात का अनुसंधान ही, इस बात को खोजना ही एकमात्र लक्ष्य हो उठता है। इसीलिए शरद महाराज कहते हैं कि नेति नेति मार्ग या तो ज्ञान मार्ग जो फॉलो करता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो फिलोसॉफी ठीक ठीक समझे। वो फिलोसॉफी समझ करके उसको पता चलता है कि ये देह जो है वो मिसिंग लिंक है जड़ और चेतन के बीच में, और जो चेतन तत्व मेरे भीतर में है वही सेम चेतन तत्व सभी के भीतर में प्रकाशमान है। इसलिए मैं अपने भीतर के चेतन तत्व का अनुसंधान करता हूँ, अन्वेषण करता हूँ, तो फिर मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो चेतन तत्व है उसको समझ लूँगा। ये फिलोसॉफी क्लियर होने से ही ज्ञान मार्ग का पथिक आगे बढ़ता